ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दूसरा स्कंद छठा अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद जी से नारायण जी के विराट रूप का हाल कहना। शुकदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नारायण जी के विराट रूप का हाल इस तरह है कि ऊपर के सातों लोग कमर के ऊपर, नीचे के सातों लोग कमर के नीचे। उनका तन समझना चाहिए। अग्नि, मुख, वृक्ष, शरीर के रोमदशों, दिशाएं, कान, समुद्र, पेट, सूर्य, आंख, पहाड़, तन की हड्डी, नदियां, शरीर की नसें, हवा, श्वास, इंद्र आदि का देवता, भुजाएं, अश्विनी कुमार, नाक, सब सुगंध, नाक का छेद, आकाश, आंखों का गोलोक, दिन रात पलक भांजना, जल, पैर, जगत का स्वाद, जिह्वा, यमराज, दांत, माया, हंसी, लज्जा, ऊपर का ओंठ, लालच, नीचे का होंठ, धर्म, छाती, धर्म, पीठ, मेघ, घटा, सिर के बाल, वर्षा का पानी, वीर्य। उनके विराट रूप को समझना चाहिए। इसके सिवा और सब जगत के व्यवहार इसी रूप में वर्तमान है। इसीलिए तपस्वी व ऋषिवर लोग नारायण जी के प्रकाश का सब जगह एक सा समझकर किसी को दुख नहीं देते। हरा वृक्ष काटने से अवश्य समझना चाहिए कि परमेश्वर को दुख पहुंचेगा। संसार में हानि, लाभ, यश, अपयश, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। जो कुछ श्राद्ध आदिक में पितरों के नाम और यज्ञ आदिक में देवताओं के नाम पर संसारी जीव देते हैं, वह उसी परमेश्वर को पहुंचता है। जड़ और चैतन्य सब जीवों के उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले वही अविनाशी पुरुष हैं। इन पर कोई दूसरा मालिक नहीं है। हे नारद, जब मुझे संसार के रचने की आज्ञा मिली, तब मैंने नारायण जी की दया व कृपा से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। उससे बहुत मनुष्य हुए। उन्हीं नारायण जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखने से मुझे संसार रचने का सामर्थ्य है। वही परमेश्वर आदि, मध्य व अंत में सदा एक तरह रहता है। घटने और बढ़ने व पुराने होने से रहित है। कोई संसारी वस्तु उनके रूप से बाहर नहीं है और बुद्धि इतनी सामर्थ्य नहीं रखती जो उनकी स्तुति कर सके। नारायण जी ने अपनी इच्छा से लीला करने और संसारी जीवों को भवसागर पार उतरने के वास्ते मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य को चाहिए कि सदा उन अवतारों की लीला की चर्चा करे और परमेश्वर के ध्यान में तथा उनके नाम का स्मरण करने में लीन रहे। तब उनका अंतकरण शुद्ध व पवित्र होकर उनमें परमेश्वर का प्रकाश चमके और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाए। देखो, उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने के प्रताप से ऋषिवर लोग जो कुछ किसी को शाप या आशीर्वाद देते हैं, वह बात उसी समय हो जाती है। ऋषिवर व महात्मा लोग मुझसे वेद आदि का सीखकर संसार में प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वरदान से मेरा वचन झूठा नहीं होता, मेरा मन पाप की तरफ नहीं जाता, मेरी इंद्रियां धर्म की चाहना नहीं करती। उसी परमेश्वर का ध्यान करने से ये 3 गुण मुझ में प्रकट हुए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के सब अंग एक एक देवता को सौंप दिए हैं। सो सब देवताओं का एक एक रूप अपने लोक में रहता है और उनका प्रकाश सूर्य के समान जिस तरह पानी से भरे बर्तनों में पड़ता है, उसी तरह सब जीवों के तन में समझना चाहिए। तीसरा, उनका प्रकाश देव मंदिरों में मूर्ति का रहता है। सूर्य का प्रकाश व चंद्रमा की किरणें पड़ने से वह चांदी, सोना व तांबा आदि की खानी जगत में प्रकट होती है। जो पाप व धर्म मनुष्य से होते हैं, उनके प्रायश्चित धर्मशास्त्र में लिखे हैं। ये सब हाल कहकर ब्रह्मा जी ने श्रीमद्भागवत के जो 4 मूल श्लोक नारायण जी के मुखार विंद से सुने थे, वह चारों श्लोक नारद जी से कहकर बोले, हे नारद, वह परबर परमेश्वर निरंकार रूप किसी के देखने में नहीं आते। उनको कोई हाथ से पकड़ नहीं सकता। किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो उनके सब अवतारों का हाल वर्णन कर सके, क्योंकि सब जीवों में उन्हीं की ज्योति का प्रकाश है। मैं परबर परमेश्वर के 24 अवतारों का हाल जो सगुण रूप संसार में धारण किए थे, अपनी बुद्धि से प्रमाण करता हूँ। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद जी से 24 अवतारों का हाल वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार का मेरी नाक से उत्पन्न हुआ। वे लोग परमेश्वर का ध्यान में लीन रहते, उस तप के प्रताप में कोई कल्प बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था में बने रहते हैं। दूसरा अवतार वाराह जी का इसीलिए धारण किया कि जब मुझे संसार रचने के वास्ते आज्ञा हुई, तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते की पृथ्वी बनाई। सो हिरण्याक्ष दैत्य उस धरती को उठाकर पाताल में ले गया। जब मैंने वैकुंठनाथ से विनय किया कि धरती के बिना जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने वाराह रूप धरकर पाताल में जाकर हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को बाहर लाकर अपनी महिमा
से जल पर स्थिर किया। सो ये धरती कर्मों का फल देने वाली है, जैसा शुभ या अशुभ कर्म कोई करे वैसा फल पावे। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का लेकर संसारी राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा अवतार है ग्रीव का धारण करके पाताल में जाकर मधुकैटम दैत्य को मार डाला और जो वेद वह दैत्य चुरा ले गया था उसे लाकर मुझे दिया। पांचवा अवतार नारायण जी ने मूर्ति नाम कन्या में धर्म ऋषिवर से धारण करके बद्री केदारनाथ उत्तराखंड में बैठे हुए इस इच्छा से तप करते हैं, जिसमें संसारी लोग मुझे तप करते देखकर आप भी परमेश्वर का तप व स्मरण किया करें। छठा अवतार कपिल देव मुनि का लेकर अपनी माता देहभूति को सांख्य योग का ज्ञान सिखलाकर मुक्ति दिया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का लेकर आया युद्धु को ज्ञान सिखलाया, जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ। और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए, उनका हाल एकादश स्कंद में लिखा है। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का लेकर सरावगी वह जैन धर्मियों की जाति संसार में प्रकट की। नवा अवतार राजा पृथु का लेकर अपने पिता बेन को नरक जाने से बचाया और गौ रूपी पृथ्वी को धोकर दूध के समान सब औषधियों उसमें से निकाली। पहाड़ों को जो जगह जगह पृथ्वी सेके थे उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसारी जीवों के रहने के वास्ते खाली करके नगर व गांव बसाए। दसवां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को प्रलय का तमाशा दिखलाया। 11वां कच्छप का अवतार धारण करके समुद्र मथने के वास्ते मंदरांचल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र से 14 रत्न निकाले। 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य का लेकर रोगों का नाश करने के वास्ते समुद्र से औषधियां निकाली। 13वां अवतार मोहिनी का धरकर दैत्यों को अपने रूप पर मोहित किया और अमृत का कलश जो उन्होंने धन्वंतरी वैद्य से देवताओं का भाग दिए बिना छीन लिया था लेकर वहां अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा। 15वां वामन अवतार धर के 3 पग पृथ्वी बलि से दान लेकर देवताओं को दिया। 16वां अवतार हंस पक्षी का लेकर संत कुमार को ज्ञान सिखलाया, उनका गर्व नष्ट किया। 17वां नारायण जी का अवतार लेकर ध्रुव भक्त को दर्शन दिया। 18वां हरि की अवतार धरकर ग्रह से गजेंद्र के प्राण बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो जो दुष्ट पृथ्वी पर हरि भक्तों को दुख देते हैं उन्हें मार डाला। और 21 बार क्षत्रिय राजाओं को दूसरे क्षत्रियों समेत मारकर उनकी पृथ्वी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को दूसरे राक्षसों समेत जो गौ व ब्राह्मणों को दुख देते थे मार डाला और लंका राज्य विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। 21वां अवतार वेद व्यास जी का धारण करके संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते 4 वेद महाभारत और 18 पुराण बनाए। 22वां अवतार श्री कृष्ण जी का लेकर कौरवों व पांडवों से महाभारत कराया। कंस कालयमन जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार में बहुत ऐसी लीला की जिसका वर्णन दशम स्कंद में लिखा है। 23वां बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों का यज्ञ करना वारण किया। कलयुग के अंत में 24वां कल की अवतार धारण करके तलवार हाथ में लिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी व पापी लोगों को मारेंगे और सतयुग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की वृद्धि करेंगे। हे नारद, 24 अवतार का हाल अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुमसे कहा। जो ज्ञानी मनुष्य परमेश्वर को अच्छी तरह ना जानता हो उसे ज्ञान प्राप्त करने और मुक्ति पाने के लिए सब अवतारों की कथा व लीला अवश्य सुनना चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश इसका इच्छा देखता है उसे ब्रह्मा जी ब्रह्म ज्ञानी जानकर जीवन मुक्त समझना उचित है। नारद जी, मैं संसार की रचना करता हूँ। विष्णु जी सब जीवों का पालन करते हैं और महादेव जी सबका नाश करते हैं। यह तीनों अवतार भी नारायण जी के हैं। वह सारा संसार परमेश्वर की माया से स्त्री लड़की और द्रव्य रूप महाजाल में फंसा रहता है। जिस मनुष्य पर नारायण जी बड़ी कृपा करते हैं वह सत्संग करके इस माया जाल से छूट सकता है, नहीं तो संसार रूपी जाल से छूटना बहुत कठिन समझो। इस महाजाल से छूटने के वास्ते परब्रह्म परमेश्वर का भजन व उनके नाम का स्मरण करके उनके अवतारों की लीला व कथा सुनने के सिवा दूसरा कुछ उपाय नहीं है। अवतारों की लीला चारों वर्णों को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के तत्व ज्ञान के 4 श्लोक जो हमने नारायण जी से सुने थे सो तुमसे कहें। उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने से तुम्हारे भी सब गुण प्रकट होंगे। हे नारद, कई बार मेरे
जैसे ब्रह्मा व तुम जैसे नारद संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। इसका हाल परब्रह्म परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। प्रत्येक कल्प में सब जीव अपने कर्म अनुसार फिर जन्म पाते हैं। जिस देश में देवस्थान नहीं होता, परमेश्वर की कथा नहीं होती और जिस घर में कोई यज्ञ और होम नहीं होता, वहाँ कलयुग का वास अधिक होता है। वहाँ के मनुष्य क्रोध, लोभ और अहंकार में भरे रहते हैं। यही क्रोध आदि का पाप की जड़ है और मनुष्य से अनेक प्रकार के अधर्म कराते हैं। परमेश्वर की माया को महादेव जी, दक्ष प्रजापति, देवता सनकादिक, भृगु ऋषिवर, प्रहलाद राजा, बलि, अम्बरीश और प्राचीन ब्रह्म ऋषि आदि थोड़ा सा जानते हैं। जिस जीव को अहंकार नहीं होता वही परमेश्वर की माया से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। जो लोग हरिभक्त होते हैं और परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उन पर माया का कुछ वश नहीं चलता। नारायण जी का यह प्रताप ब्रह्मा जी से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वीणा बजाते हुए परमेश्वर का गुण गाते हुए चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।